आपकी जो छवि है पूरे प्रदेश के अंदर, आज लोग कहते हैं कि ये हनुमान बेनीवाल जी एक मजबूत योद्धा है। और लोग आपने कांग्रेस से आप लंबे समय से जुड़े हुए थे, फिर आपने आरएलपी ज्वाइन की, ऐसा क्या लगा आपको आरएलपी में? वो तो जब जांच में आएंगे तो पता चल जाएगा कौन सी दूध से दुल्हा है कौन सी नहीं। राजस्थान में अब धीरे धीरे आरएलपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आज दिलीप चौधरी ने 41 जिलों के प्रभारियों से बैठक की है। सर, आज क्या कुछ बैठक में फैसला लिया आपने? आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राज्य के तमाम 41 जिलों के प्रभारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रदेश के 500 प्रभारी शामिल थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब ने पूरे प्रदेश में जो ये SIR और बूथ लेवल पर हमारा जो BLA1 BLA2 का संगठनात्मक ढांचा है, उसको मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए आज महत्वपूर्ण इस बैठक में चर्चा हुई। और हमारी कोशिश है कि आगामी पंचायत राज चुनाव में हमारा RLP का पोलिंग बूथ वो ताकतवर बने, वो मजबूत बने। सबसे पहले हमारा ध्यान इस पर ही है। बूथ हमारी, जिसने पोलिंग बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया। इसलिए हम बेनीवाल साहब का ये दिशा निर्देश है कि पोलिंग बूथों पर हमारा जो संगठन है, हमारा BLA1 है, BLA2 है, और साथ ही हम बूथ मैनेजमेंट कमेटियाँ हर पोलिंग बूथ पे, उसको हम तैयार कर रहे हैं। पंचायती राज का इलेक्शन अभी नज़दीक है, उसको लेकर क्या कुछ आपकी आरएलपी पार्टी की तरफ से तैयारियां हैं? पंचायत राज चुनाव को लेकर RLP मजबूत स्थिति के अंदर है। इस बार RLP किसी समझौता नहीं करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश है, आह्वान है कि RLP इस बार पंचायत राज चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में मैदान में आएगी और हमारी उपस्थिति भी बहुत मजबूत रहेगी। अभी भजनलाल सरकार का हाल ही में 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसको लेकर आप क्या कुछ कहोगे? क्या कुछ विकास हुआ है या फिर वादे आप किस तरीके से देखते हो भजनलाल सरकार के? अभी वर्तमान जो भाजपा सरकार है उसका प्रदेश में कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा है। केवल घोषणाएं लगातार ही करते रहते हैं, लोगों में मायूसी है। आज आम किसान, मजदूर, गरीब, गांव का आदमी जो अच्छी निगाह से देख रहा था कि सरकार काम करेगी, वैसा कुछ है नहीं। रुझान बहुत कमज़ोर है। इसलिए आज कांग्रेस भाजपा के सारे लोग इन दोनों दलों से परेशान होकर आज RLP की तरफ देख रहे हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर तीसरी शक्ति के रूप में आज खड़ी है और हमारा अलायंस भी हम अन्य क्षेत्रीय दलों से भी करेंगे। इस रूप में बेनीवाल साहब की जो छवि है पूरे प्रदेश के अंदर, आज लोग कहते हैं कि ये हनुमान बेनीवाल जी एक मजबूत योद्धा है और लौह पुरुष के रूप में आज लोग इनको पहचानते हैं। आपने कांग्रेस से आप लंबे समय से जुड़े हुए थे, फिर आपने आरएलपी ज्वाइन की, ऐसा क्या लगा आपको आरएलपी में? कांग्रेस में अब हमने छोड़ दी, इसलिए कुछ विषय पर ज़्यादा मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। पर वहाँ कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं है। अच्छा। कांग्रेस में हमेशा धरातल पर जो काम करता है उसको हमेशा सिर्फ ऊपर का जो नेतृत्व है वो उनको मारने का काम करता है। और अब जब से मैंने RLP ज्वाइन की है, यहाँ पर इस पार्टी में एक नई ताकत है, ऊर्जा है। यहाँ का कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा और मजबूती के साथ युवा जोश, गरीब के लिए लड़ता है। युवा जोश तो है ही, लेकिन इस बार आप देख रहे हो कि RLP जो है छत्तीस कौम की पार्टी के रूप में विख्यात हो रही है। RLP धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हर जाति बिरादरी को साथ लेकर चल रही है। आज सभी जाति बिरादरी के लोगों का रुझान जो है वो RLP की तरफ लगातार बढ़ रहा है। 19 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जो अरावली को लेकर, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? अरावली को लेकर तो आज पूरे प्रदेश में आम आवाम में नाराज़गी है। अगर हमारे पहाड़ है, हमारी हरियाली है, ये समाप्त हो जाएगी तो लोगों का जीना दूर हो जाएगा। ये तो हमारी शान है। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश, आपके ये इलाके जो है, ये पहाड़ी और वादियों के इलाके कहे जाते हैं। देश और दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं। आप इनकी पहाड़ियों को ही ख़त्म कर दोगे तो पीछे क्या बचेगा? सारा पोल्यूशन हो जाएगा, लोगों का जीना दूर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस रूप फैसला उस पर पुनर्विचार किया जाए और 100 मीटर का दायरा है उस पर पुनः विचार करके हमारी पहाड़ियाँ बचनी चाहिए। ये आम आवाम में एक नया पैटर्न चल गया है। आज
सारे लोग जो है इस पे कह रहे हैं कि नहीं, अरावली को हम बचा के रहेंगे। अभी हाल ही में एक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में 3 विधायकों को पकड़ा गया था, लेकिन उसको लेकर आपको क्या विचार है? अब देखिए, राजनीति के अंदर ईमानदारी ज़रूरी है, ईमानदारी से अपनी छवि को बरकरार रखना ज़रूरी है। हमेशा आपका छवि अच्छी होती है तो आपका प्रभाव आम आवाम में अच्छा रहता है। आज हनुमान बेनीवाल जी का जो कद है ईमानदारी का, आज प्रभाव का, इन शरीर पे कोई दाग नहीं है, तब पार्टी की साख जमी है। आज आरएलपी को लोग पसंद क्यों करते हैं कि इसमें जो आरएलपी सुप्रीमो है वो एक मजबूत, ईमानदार और गरीब के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है। अगर आएंगे तो कैमरा सामने होता तब दिखाई देगा। सुनो, वो तो जब जांच में आएंगे तो पता चल जाएगा कौन सी दूध से दुलार कौन सा नहीं है। बिल्कुल, ये थे दिलीप बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ।